हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एग्जाम स्पेशल रिवीजन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों सो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए। एग्जाम हमारे जस्ट ओवर द हेड, सिर के ऊपर आ चुके हैं और आइए तैयारी करना शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपके लिए कुछ स्पेशल डाउट सेक्शन के डाउट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रहा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 4x प्लस के हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए कि अगर इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ऑल यू नो बच्चों के डिस्टिंक्ट रियल रूट होने की कंडीशन क्या होती है? डिस्टिंक्ट रियल रूट होने की कंडीशन होती है d इज ग्रेटर देन 0। ओके, तीन कंडीशंस होती हैं। एक दो रूट होते हैं, उसके लिए d ग्रेटर देन 0। इस समय में आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे अल्फा एंड बीटा। सेकेंड कंडीशन होती है d इक्वल टू 0। इस समय दो सिंगल रूट आपको मिलेगा, मतलब सेम रूट रहेंगे। और थर्ड कंडीशन होती है d लेस देन 0, जिसमें होता है नो रियल रूट्स। ओके, नो रूट्स या नो रियल रूट्स। तो फिलहाल आपसे बोली गई है डिस्टिंक्ट रियल रूट के बारे में। तो वी हैव द कंडीशन d इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो व्हाट इज d? d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। चलिए कंपेयर कर लीजिए। अपने पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से बच्चों, सो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू k। ओके, सो पुट कर दीजिए यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के। यहाँ पे किया जाएगा ग्रेटर देन 0। थोड़ा लिखना बंद करिए यहाँ पे बच्चों। देखिए ये -4 का स्क्वायर 16 -4 के ग्रेटर देन 0। ओके, अब आपको देखो क्वेश्चन में के पूछ रहा है, तो -4 के बेटा ये यहाँ चला जाएगा। एक काम करो, इसको आप और सिंपल करो, क्योंकि आपको के की वैल्यू चाहिए तो के को अकेला करो। तो 16 यही रहेगा बेटा, 4k को यहाँ पर भेज दो, 4k को यहाँ पर भेज दो, तो ये 4k उठ करके 0 के पास आ गया। सो आई मीन टू से बेटा 0 प्लस 4k हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस है तो 0 प्लस 4k, यानी 16 ग्रेटर देन कितना हो गया 4k। क्लियर है? इसी चीज को आप कैसा लिख सकते हो? इसी चीज को आप लिख सकते हो 4k लेसर है। देखो 4k की तरफ इसका माउथ बंद है, मतलब 4k लेसर देन 16। तो k लेसर देन 16 अपॉन 4, मल्टीप्लाई की चीज कहाँ चली जाएगी? डिवाइड में। तो 4 4 जा 16, आंसर आ गया क्या बेटा? k लेस देन 4। डी विल बी द करेक्ट आंसर, नोट कर लें। ओके, सो योर करेक्ट आंसर विल बी डी। डन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। पॉलिनोमियल से आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन बता रहे हैं, आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अगर आपके पास में एक पॉलिनोमियल है पी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15, तो क्वेश्चन है कि इसके फाइंड रूट्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स कह लो या जीरोस कह लो। ओके, तो बच्चों ऑल यू नो कि हमको रूट्स कैसे फाइंड करना पड़ता है। रूट्स के लिए फॉर जीरोस या फॉर रूट्स कह लो, है ना, फॉर जीरोस वी नो वी हैव टू कंपेयर द पॉलिनोमियल विद 0, पी टी इक्वल्स टू 0। सो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। ओके, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया कितना? 15। सो टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15। और बेटा रूट जब भी आता है तो दो साइन आता है, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे टी की दो वैल्यू आ गई हैं, एक आ चुकी है +√15, ओके, और दूसरी -√15। तो टू की टी की दो वैल्यू है, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। आप इनको अल्फा बीटा का नाम भी दे सकते हैं। ओके, से मतलब मान लीजिए इनका नाम अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -√15। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। अब है वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो हम चलते हैं बच्चों वेरिफिकेशन पार्ट की तरफ। ओके, सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन पार्ट? क्या कहता है? वेरिफिकेशन पार्ट कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होना चाहिए -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल के लिए ए बी सी को तलाश करना पड़ेगा। तो ये लाइन मेरे को यहाँ लिखनी थी, चलिए कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास में जो पॉलिनोमियल है दैट इज पी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू क्या है? 0 है, और सी की वैल्यू क्या है? -15। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सो अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पर है +√15 एंड बीटा की वैल्यू है -√15 एंड दिस शुड इक्वल टू माइनस का 0। बी की वैल्यू 0 है,
जीरो अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल एच एस भी जीरो आ गया और आर एच एस भी क्या आ गया, जीरो। सो यू शुड राइट हियर वेरीफाइड। चलिए पहला पार्ट हो गया। सेकेंड टाइप का वेरिफिकेशन होता है ऑल यू नो अल्फा इनटू बीटा equals to c upon a. So alpha is equal to plus root 15 and beta is equals to minus root 15 equals to c। देखिए c कितना है यहाँ पे, c की वैल्यू है यहाँ पे -15। ओके, माइनस का 15 अपॉन में कितना 1, अपॉन में 1, रूट रूट कैंसिल हो जाता है, केवल क्वांटिटी वही आ जाती है। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर क्या आएगा -15 और यहाँ भी आएगा क्या -15। सो अगेन क्या हो गया ये बेटा, वेरीफाइड। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बच्चों एक और एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है, आपके पास में दिया गया है, पॉलिनोमियल है पी यू, यू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, दैट इज इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। ओके, 4u² प्लस 8u। अगेन यही आपको काम करना है, आपके इसके जीरोज निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। सबसे पहले आप इसमें कंपेयर कर दीजिए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, पी यू इज इक्वल्स टू, अब देखिए एक्स में होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बट फिलहाल यू में है तो आप क्या लिखेंगे, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। बच्चों मालूम इसमें बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, इतनी फीलिंग रहती है तगड़ी वाली एग्जाम देने की कि बच्चे एक्स में ही सोच के आ जाते हैं, जबकि भैया आपका वेरिएबल अगर यू का है तो यू से कंपेयर करो, एक्स का होता तो एक्स से। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4, बी की वैल्यू कितनी है बिल्कुल 8, और सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब सी कॉन्स्टेंटम क्या हो गया अपने पास में 0। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, अब इसके बाद में आपको इसके जीरोज निकालने हैं, तो लिखेंगे फॉर जीरोज, ऑल यू नो जीरोज के लिए जो पॉलिनोमियल होता है उसको किससे कंपेयर कराते हैं, जीरो से। सो 4u² प्लस 8u ऑन कंपेरेबल जीरो, 4u बेटा कॉमन ले लो, सो कितना बच जाएगा यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0। सो आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, दो केसेस बना लो बेटा। सो पहला आ गया u इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट जीरोस, एंड सेकेंड आ गया u इक्वल टू -2, ये आपका सेकेंड जीरोस आ गया। ठीक है ना, मींस अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। अब बात आती है वेरिफिकेशन वाले पार्ट की, तो वेरिफिकेशन कहते हैं, देखिए सबसे पहला पार्ट वेरिफिकेशन का, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस का b अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस -2, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस का b। b कितना है बेटा, यहाँ पे 8 है और a की वैल्यू 4 है, सो 0 प्लस -2 ही आएगा, और ये भी कितना आएगा -2। सो ये हो गया, दोनों इक्वल हो गए पार्ट। सो दिस गॉट वेरीफाइड। ओके डन, वेरीफाइड, पहला पार्ट। सेकेंड बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ओके, सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट of zeros. So product of zeros alpha into beta, this is equals to c upon a. Now what is alpha here? Alpha is equals to 0 and beta is equals to -2 and c equals to 0 upon a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0। सो दिस ऑल्सो गॉट वेरीफाइड। तो बच्चों इस तरीके से आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इन द गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मेरा मन कर रहा है मैं इसको डायग्राम में ही यहीं पर कर देता हूँ। देखिए डीई इज पैरेलल टू बीसी है, मतलब थेल्स थ्योरम मेरे आंखों में चमक गई है यहाँ पर। ये डीई जो साइड है वो बी इस बीसी के पैरेलल है, सो डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड बी डी इक्वल टू x-3। देखिए बेटा बी डी वाली जो साइड है ये x-3 है, एंड ए बी इक्वल टू 2x, ए से लेकर के बी टोटल लेंथ कितनी है बेटा, ये 2x है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ए डी कितना हो जाएगा, सो ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी माइनस का बी डी, मतलब टोटल लेंथ में से 2x में से, गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, माइनस नहीं लगाते हैं, बस यही गलती होती है यहाँ पे। तो 2x माइनस x-3, 2x में से x गया तो ये हो गया प्लस का x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो x प्लस 3, मतलब बच्चों ये जो लेंथ है ऊपर वाली आ गई x प्लस 3। ओके, सो एक बन गई अपने पास में 2x x-3, एक बन गई x प्लस 3। आगे देखो बेटा सी ई कितना दिया है, x-2 दिया है, जो नीचे वाला पार्ट है सी ई x-2, एंड ए सी इक्वल टू टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया है बेटा कितना 2x-3। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए ई। सो ऑल वी नो ए ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस का ए ई। ओके, ओके, ए सी माइनस ई सी, ई सी, ई सी बेटा। ओके, सो ए ई इज इक्वल्स टू ए सी, पूरे में से ई सी को क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। ए ई इक्वल्स टू ए सी टोटल में से ए आप जो है यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक ना, ई सी को। यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, ई सी। ओके, चलिए तो देखिए आपके पास में ए सी कितना है, ए सी आपके पास में है 2x प्लस 3,
और आपके पास में जो EC है वो कितना है x-2। तो केयरफुली माइनस साइन का यूज करिए, तो ये हो जाएगी देखिए 2x+3 माइनस का x और प्लस का 2, तो बेटा ये हो गया कितना x+5 है ना, x+5। सारी डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी हैं, अब लगा दीजिए बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ओके, तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन। तो AD आपके पास में कितना मिल चुका है x+3 है, DB आपके पास में कितना है x-3 है, दिस इज इक्वल्स टू x+5 इंटू x-2। ठीक है, सारी डिस्टेंसेस आ चुकी है, बस इसके बाद आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x+3 इंटू x-2 इक्वल टू x-3 इंटू x+5। चलो x इंटू एक्स हो गया कितना x², फिर x का 2 के साथ -2 के साथ -2x प्लस का 3x और -3 + 2 हो गया अपने पास में माइनस का 6 +3 -2 सॉरी। देन x इंटू एक्स हो गया बच्चों x का स्क्वायर, फिर प्लस का हो गया 5x माइनस का 3x और माइनस का 15। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे है -2x और प्लस का -3x + 2x, तो प्लस का x बच गया -6, यहाँ पर बच गया 2x और माइनस का 15। तो माइनस का 6 प्लस का 15 ओके इक्वल्स टू 2x माइनस का x। तो बेटा यहाँ पे x आ गया और यहाँ आ गया 9, तो योर आंसर x इक्वल्स टू 9। ठीक है, सो करेक्ट आंसर x इक्वल्स टू 9। तो इन लोगों ने हमसे क्या पूछा था, x की वैल्यू 9 आ रही, नोट कर लीजिए, डन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, मतलब कि क्या कहा जाए, ये क्वेश्चन बहुत इजी दिया रखा है, कह रखा है कि बेटा आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है ना, ये आप ये समझिए ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये पूरे के पूरे डायग्राम की बात हो रही है बेटा। इसमें केवल इतना दिया गया है कि AQ 5 है, AQ क्या है 5 है। अब ये देखो बेटा ये AQ अपने पास में 5 है, अब ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ AC, A से लेके C तक की टोटल लेंथ निकालनी है। बच्चों ये बताओ कि ये अपने पास में 5 होगा तो ये अपने पास में कितना होगा 5 होगा। और आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि बेटा जो रेडियस होती है वो जो होती है, रेडियस जो होती है किसी सर्किल की कॉर्ड को क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। क्या करती कॉर्ड को, तो बड़े वाले सर्किल की ये कॉर्ड ही तो है, तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, तो रेडियस का कोई रोल ही नहीं था। तो आंसर AC इक्वल्स टू हो गया 5 + 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हाँ, बस लिखने का ही कमाल है बच्चों। सबसे पहले तो इसमें आपको देना पड़ेगा एज ए इज द एक्सटर्नल टेंजेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा AQ, बता रहा हूं भाई, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एज कैपिटल A इज एक्सटर्नल पॉइंट फॉर इनर सर्किल। ओके, जो इनर सर्किल है उसके लिए है, तो इसलिए भैया जो A से लेके Q तक की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, A से लेके R तक के। और AQ आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, AQ कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो AQ और AR आपके दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये जो है एज AC इज द कॉर्ड, एज AC इज द कॉर्ड, तो जो AC है वो कॉर्ड है, और कॉर्ड फॉर द आउटर सर्किल, और कॉर्ड को सेंटर से जाने वाली लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बोले यस और नो, कॉर्ड को सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जितना AB होगा उतना ही क्या होगा BC होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे अगली लाइन में AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो AC इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू 10, 2 आउट ऑफ 2। तो केवल डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, लिखने के मार्क्स। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर with a radius of 18 centimeter subtending angle 70 degree at the center of the center, show your work। अच्छा भाई को वर्क शो करना अच्छी बात है। तो ये देखिए भाई साहब, ये हमने सबसे पहले बना लिया एक सर्कल, ये हमने क्या बना लिया है एक सर्कल बना लिया है। अब कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, तो ये सेक्टर की पेरीमीटर निकालनी है। ये सेक्टर मान लो अपने पास में ये सेक्टर है, ठीक है, हमको इसकी पेरीमीटर निकालनी है विद रेडियस 18। ये O ले लो, ये A ले लो और ये B ले लो। ये रेडियस इसकी बेटा ये भी 18 है और ये भी कितने हैं 18 सेंटीमीटर है। सेंटर पे एंगल कितना है बेटा 70 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले आप ये जो है AB वाले पार्ट को लेंथ L मान लो। क्या मान लो, लेंथ L। ओके, तो लेंथ L का फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ लेंथ का, लेंथ ऑफ आर्क का 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360।
तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 18 है। कितनी है बेटा आर की वैल्यू? 18 सेंटीमीटर इंटू पाई थीटा। थीटा बेटा 70 है। ओके, अपॉन में कितना 360। तो जीरो से जीरो क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, मजे ही मजे। 18 से 2 बार 36 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। वाह भाई, मौजा ही मौजा। आंसर कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क आया है वो 22 सेंटीमीटर। बट याद रखना, इन लोगों ने पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर पूछी है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बस नहीं पूछा है, पूरे सेक्टर की पेरीमीटर। आई मीन टू से ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं पूरा का पूरा कितना होगा। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो आपके पास में आएगा वो कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 22। ये वाला लेंथ वाला पार्ट, फिर ये रेडियस 2 बार। 22 + r + r, मतलब इसको मोर बेटर बेटा आप यहाँ पे इसको l लिख देते, l + r + r। सो दिस इज इक्वल टू l + 2r। तो l तो अपने पास में कितना आ चुका है? 22 आ चुका है। और 2 इंटू रेडियस कितनी थी? 18। तो आंसर आ गया 22 + 36। आप मैच कर लें, 6 + 2 8, 3 + 2 5। योर आंसर इक्वल टू 58 सेंटीमीटर पहले पार्ट का आएगा। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन काफी इजी है। कह रहा है पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, मतलब आपको एक तरीके से रेडियस, देखिए ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और ये यहां से यहां आ रहा है। और कह रहा है अगर ये पेंडुलम यहां से यहां आने में जो लेंथ ऑफ आर्क बना रहा है दैट इज इक्वल्स टू 8.8 सेंटीमीटर। सो एल इक्वल्स टू, इफ एल इक्वल्स टू 8.8 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ द पेंडुलम। मींस रेडियस आपको फाइंड करनी है। सो उल्टा कर दिया, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 की वैल्यू इस बार आपको दे दी है कितनी? 8.8 सेंटीमीटर। ओके, थीटा आपको दे रखा है बेटा 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो 2 × π × r, 2 × 22/7। रेडियस ही आपको फाइंड करनी है, थीटा 30 अपॉन 360 इक्वल्स टू 8.8 इक्वल्स टू 88/10। क्लियर? एक जीरो से एक जीरो बच्चों कैंसिल कर दो यहाँ पे। हम्म ओके, एक जीरो से एक जीरो आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब जो बच गया है वो बेटा इधर का उधर ले जाओ, सब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए नीचे ऊपर क्या है? 88 है और नीचे 36 चला जाएगा, यहाँ 7 चला जाएगा, यहाँ 2 बैठ जाएगा, यहाँ 22 बैठ जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया बेटा? 30 बैठ गया। ठीक है ना? यस, ठीक है ना? तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आ जाएगा वही लेंथ ऑफ द पेंडुलम। 22 से लेके 4 बार भाई साहब 88 हो गया। 4 से ये 2 बार चला गया, ओके, 2 2 ज़ा 4। और 2 से चला गया भाई साहब कितने बार? 15 बार। फिर 3 से काट दो तो 3 से 12 बार ये हो गया और 3 से 5 बार ये हो गया। ओके, तो 12 इंटू 7 84/5 सेंटीमीटर, ये इसकी बेटा रेडियस होगी। ओके, सॉल्व कर सकते हो आप ले इसको। दिस इज इक्वल्स टू 12 7 84, यस, 84/5 सेंटीमीटर विल बी योर रेडियस। क्लियर हो गया? क्लियर है ना बच्चों? चलिए, तो इस तरीके से ये इसकी रेडियस आ गई। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। कह रहा है कि इफ 3x इक्वल टू cosec थीटा एंड 3/x इक्वल टू cot थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 3x² - 1/x²। ओ भाई, ये क्वेश्चन बेटा प्योर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बेटा, बेसिक में क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप का। तो चलिए फिर भी कराते हैं, अपन का काम कराना है। तो देखिए क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर गिवन है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा गिवन से। ओके, गिवन आपको क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है आपको 3x इक्वल टू cosec थीटा। 3x इक्वल्स टू cosec का थीटा, ओके, एंड 3/x इक्वल्स टू cot थीटा, एंड 3/x इक्वल्स टू cot ऑफ थीटा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे ये पूछ रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1x² होल ब्रैकेट 1 - x²। ओके, हमसे ये पूछ रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1/x का होल स्क्वायर 1/x²। ये हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब हमें आप इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है ना? 3x² माइनस 1/x²। देखो बेटा, मैं इसको यदि यहीं से सॉल्व करना चाहूं तो मैं, देखो यहां से अगर आइडेंटिटी लग रही बेटा a² माइनस b² की, तो ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और ये हो जाएगा x माइनस 1/x। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब देखो 3x प्लस 1/x, देखो बेटा यहाँ पे आपके पास में अगर आप, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे, यदि यहाँ पर आप 3 किसी एक को दे देते हैं, 3 किसी एक को दे देते हैं तो भी ठीक है, और ना दो तो भी ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं 3 ले लिया। अब यहां से मैं x की वैल्यू, तो देखो यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे इस टर्म से, तो x की वैल्यू आएगी cosec थीटा अपॉन 3, है ना, आएगी ना। तो यहां से x की वैल्यू आएगी cosec थीटा अपॉन 3 प्लस, सिमिलरली बेटा यहां से 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, cot थीटा बाई 3, देख लो, क्योंकि 3/x आपके पास में cot थीटा है, तो यहां से 1/x कितना आएगा बेटा, cot थीटा अपॉन 3। सो यहां पे मैं लिख सकता रहा हूं cot थीटा अपॉन 3। ओके, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है जितना दिख रहा था। फिर अगेन बेटा ये देखो यहाँ पे cosec थीटा बाई 3 x की वैल्यू, और माइनस 1/x की वैल्यू cot थीटा बाई 3, ठीक है बच्चों। एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, तो 3/9 आ गया एलसीएम, क्योंकि 3 इसका एलसीएम आ गया और 3 इसका एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बच गया, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर बच गया cosec थीटा प्लस cot थीटा, और यहां बच गया cosec थीटा माइनस का cot थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगेन 3 से 9 काट दिया, 1/3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमारे आइडेंटिटी एक्सपर्ट वेदांत हमारे साथ बैठे हुए हैं फोन लाइन पे, वो अंडमान निकोबार से जुड़े हुए हैं। वेदांत बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर वेदांत ने बहुत अच्छा जवाब दिया 1, तो करेक्ट आंसर इक्वल टू 1/3। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांत, आप केबीसी छोड़ के हमारे इस क्लास में आए और बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला जवाब दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, और भैया बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। आइए करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। बेटा एट्थ कहा ना आपने, हाँ जी, सिक्स्थ और एट्थ कहा, अच्छा सेवन, ये एट्थ बताना है, एट्थ ही एट्थ ही बता रहा हूँ बेटा, हाँ सेवेंथ समझना है। ओके चलिए, सिक्स्थ और सेवेंथ पे बात करते, वही मुझे लगा कि इतना ये क्वेश्चन हमने काफी बार कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम सिक्स्थ और सेवेंथ एक बार देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले अपने पास में, सिक्स्थ वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंडर रूट बेटा है 1 + sin A, 1 + sin A, और बेटा अंडर रूट 1 - sin A, ठीक है। तो बच्चों एक बात आपको बोल रहा हूं, कभी भी बेटा रूट दिख जाए आपको, है ना, और रूट के अंदर 1 + sin A, 1 - sin A, 1 + cos A, 1 - sin, बेटा सीधे रेशनलाइज करना और कुछ नहीं, केवल क्या करना है, रेशनलाइज मतलब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो बेटा नीचे वाला साइन माइनस है, तो ऊपर 1 + sin A, ये हमने क्या प्रूफ कर दिया बेटा, एलएचएस से लेकर के, है, हमने एलएचएस ले लिया और प्रूफ स्टार्ट कर दिया। और यहां भी 1 + sin A, चलो, तो ये बेटा रूट तो लगा ही रहेगा अपने पास। ये देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, 1 + sin A का होल स्क्वायर, क्योंकि ये चीज रिपीट हो गई, सो दिस विल गॉन 1 + sin A का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी गॉन साइन स्क्वायर A। ओके, सो बच्चों अब देखो क्या लिख सकते हैं, मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ इसको, इसको मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ 1 + sin A का होल स्क्वायर। ओके, एंड 1 - sin² आइडेंटिटी होती है, सब लोग जानते हो कॉस स्क्वायर, 1 - sin² थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 1 + sin A, और ये बन गया ओनली क्या, कॉस ऑफ A। चलिए अब आपका आंसर तैयार है ना, आपका आंसर बनने वाला है। तो 1 + sin A अपॉन कॉस A, अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो कॉस A 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कॉस A sin A के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, sin A अपॉन कॉस A। ऑल यू नो कॉस A का रेसिप्रोकल होता है sec A, और sin A अपॉन कॉस A होता है tan A। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर RHS, hence proved। ओके, sec A प्लस tan A, डन, sec A प्लस tan A, क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये हालांकि पूरा नहीं आया, आई थिंक यहाँ पे साइन थीटा होगा, देखिए जरा बता दीजिए मुझे आप लोग देख करके क्या प्रूफ करना है। पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन। ओके, टू प्रूव
टू प्रूव बेटा है ऊपर है न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या है बेटा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस का क्या कॉस थीटा। क्या लाना है बेटा प्रूफ करके, बताइए क्या लाना है प्रूफ करके। आरएचएस में देखिए क्या है प्रूफ करने को बोला गया है, बुक में देख के बताइए, है ना। एट्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, टू साइन साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा और अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कुछ हमें प्रूफ करके लेके आना है, इक्वल टू टेन थीटा। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा क्लियर है, टेन थीटा आपके पास में आरएचएस में तब बनेगा जब आप एक साइन थीटा बाहर निकालोगे और नीचे से क्या निकालोगे बाहर, कॉस थीटा। तो चलिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की। और एलएचएस में देखिए बेटा यहाँ पे साइन एक बार है और यहाँ तीन बार है, तो क्यों ना साइन ही ऊपर से कॉमन ले लिया जाए। तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया तो यहाँ बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां से बेटा हमारे पास में क्या कॉमन ले लिया मैंने, यहां से मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बच गया टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो कॉस क्यूब थे, एक बाहर आ गया तो दो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का वन। ठीक है, चलो साइन अपॉन कॉस तो आगे टेन बनेंगे, पहले इन दोनों को हमको कैंसिल करना है। देखो बेटा बस थोड़ी सी जुगत लगनी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तुम अभी यहीं बने रहो। देखिए वन माइनस, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्योंकि नीचे वाला भी कॉस में है तो ऊपर वाला कॉस में हो जाए तो शायद कट जाएगा। तो वन माइनस टू ब्रैकेट लगाइए, जरूर लगाइए ब्रैकेट, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, अब टेन थीटा कर दो और अंदर सॉल्व करो बेटा। तो वन माइनस टू का अटैक होगा, माइनस टू वन या माइनस का टू, और माइनस टू इंटू माइनस हो गया प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे क्या बच गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। आंखों में आंसर दिखना शुरू हो चुका है, टेन थीटा। टू कॉस स्क्वायर थीटा आगे लिख लीजिए क्योंकि प्लस में है, वन में से टू गया तो माइनस वन बचेगा, और नीचे भी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, दोनों कैंसिल हो गए। योर आंसर इक्वल्स टू टेन थीटा, दैट इज योर आर एच एस, हैंस प्रूव डन। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा एंड कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन में राइट पार्ट में सेक और कॉसेक में लाया गया है, इसका मतलब क्वेश्चन को आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। और ये वही क्वेश्चन है बेटा जिसमें मैंने बताया था कि बेटा अगर कभी डिनोमिनेटर में वन बन जाए तो इसका मतलब वन को आपको साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना आपकी मजबूरी बन जाता है। ये वही क्वेश्चन है, कई बार आपने पूछा है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताएंगे। तो आप इसका बेटा एलएचएस ले लो। तो एलएचएस आपके पास में क्या है, टेन थीटा। तो मैं एक लाइन ना लिख करके सीधे सोल्यूशन की ओर बढ़ता हूं। तो एल एच एस इक्वल टू आपको ये पार्ट लिखना पड़ेगा, फिर इसके नीचे टेन थीटा। बेटा टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वन माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे कॉट थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो ये हो गया भैया ऊपर साइन थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा, इधर पे ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया बेटा, साइन थीटा, प्लस इधर पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। बड़ी एक्सप्रेशन बन रही है। तो देखिए अब जो नीचे होता है ऊपर चला जाता है, तो साइन इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा रहेगा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब एक पंच यहाँ पे लगता है, देखिए क्या है ये, प्लस तो ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये वाला कॉस चला गया इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अभी तक कहानी यहां पर आकर के रुकी हुई है। अब बच्चों देखो जरा डिफरेंस है, आप इसको देखो जी भर के और इसको देखो,
बस। ये क्या है, साइन माइनस कॉस है, और ये क्या है, कॉस माइनस साइन। कुछ नहीं करना, आपको माइनस साइन इससे बाहर निकाल लेना है कॉमन। ये माइनस आप बाहर निकाल लोगे तो होने क्या वाला है अगले स्टेप में, साइन थीटा तो रहेगा ही, माइनस कॉमन लेने के बाद ये पहुंच जाएगा प्लस में और ये पहुंच जाएगा माइनस में। तो बेटा ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ गए, मतलब दोनों एक जैसे हो गए। और यहां पर कॉस थीटा और यहां पर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है। और यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, ये दोनों चीजें कॉमन दिख रही हैं तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपने ले लिया कॉमन। क्लियर। जो बच गया अंदर लिख दीजिए। तो अंदर बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए अगले स्टेप में। तो 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही कॉस थीटा, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो आपके पास में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कॉस का डिवाइड किया तो क्या बच गया, साइन। साइन को ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस, फिर साइन और कॉस में आपने साइन का डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया, कॉस, और कॉस का आपने कॉस स्क्वायर में कर दिया तो बन गया कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 1/साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो एक बार फिर से हम अपने फॉर्मूला एक्सपर्ट को याद करेंगे। वेदांत हमारे बीच में अंडमान निकोबार से जुड़ चुके हैं, इस बार वेदांत हमारे साथ लद्दाख से जुड़े हैं। तो वेदांत ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए। हाँ, ए स्क्वायर पहला ही, वेदांत नहीं चाह रहे हैं इस पूरी इंडिया को फॉर्मूला बताना, इसलिए वो ए स्क्वायर गलत बता रहे हैं। ठीक ना, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, ए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए आखिरकार बता ही दिया उन्होंने फॉर्मूला, है ना, गिरते पड़ते हुए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। बेटा ये गलत है, यहाँ पे प्लस ए बी रहता है, याद रखिएगा। बाहर माइनस आ जाता तो अंदर पूरे प्लस रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देखिए ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद ये जो टर्म है इससे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। और आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लग गई, सबका मालिक एक। ओके, और प्लस आपके पास में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होल डिवाइड बैठा हुआ है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। और प्रूफ करने को के लिए हमने क्या किया, चलो पहले एक बार लिख देता हूं, छोटे बच्चे नाराज ना हो जाएं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो 1 के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब इस 1 के नीचे चाहे चाहे एक 1 लगाओ चाहे 10 1 लगाओ, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, समझ गए। एक 1 के नीचे साइन को दे दो तो क्या बन गया, 1/साइन होता है कोसेक। क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। और एक 1/कॉस दे दो, क्या हो गया बेटा, सेक हो गया। तो कोसेक बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, याद रखिएगा। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और प्लस का कितना आ गया, 1। यही पलट करके लिख दिया गया है, देखिए 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आप आंसर की फॉर्म में लिख लें, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, यही आ गया आंसर। बहुत बढ़िया, हम धन्यवाद करते हैं लद्दाख से जुड़े हुए वेदांत का और सभी बच्चों का। चलिए बच्चों, देखिए एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास, इस बार ये क्वेश्चन नागालैंड से आया है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है कि एक आपके इक्वेशन, एक आपके पास इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए गए हैं, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, इनके कितने सोल्यूशन हैं। बेटा सोल्यूशन तब मिलता है जब आपको दो लाइनें आपस में मीट करें। तो ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। अब ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों लाइनों के लेफ्ट लेफ्ट पार्ट को आप कंपेयर कर दें, राइट राइट पार्ट को, तो 0 इक्वल टू -7 कभी हो नहीं सकता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। ये तो हो गया देखने पर। अब ग्राफिकली देखो बेटा, ये जो लाइन होती है बेटा, ये एक्स एक्सेस होती है, इसको हम बोलते हैं y इक्वल टू 0। और ये एक y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7 कहां से जाएगी बेटा, यहां से जाएगी, y इक्वल टू
7। अब देखिए क्या दोनों क्या है, पैरेलल है आपस में, दोनों क्या है अपने पास में, पैरेलल। इनका कोई सोल्यूशन होगा क्या, नो सोल्यूशन। समझ में आया ना। तो बच्चों याद रखना कि अगर कोई लाइन आपके पास में x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, सब कुछ इस तरीके से है, इसका मतलब ये पैरेलल टू y एक्सिस है। ये देखो ये लाइन है क्या, x इक्वल टू 3। अगर कोई लाइन y इक्वल टू 3 करके है, मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर y में दिया है तो पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर x में दिया है तो पैरेलल टू y एक्सिस है। बेटा ये 9th क्लास का कंसेप्ट था। तो ऐसे मैं बोल दूं कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 के कितने सोल्यूशन है, बेटा एक ही सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, और वो होगा 3, 5। क्यों, ये एक्सेस बनाया, x इक्वल टू 3 मतलब x में 1, 2, 3, तो ये लाइन को ऐसे थोड़ा लंबा खींच देना। और y में कितना 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये y में 5। देखो दोनों लाइनों ने एक ही पॉइंट पर क्रॉस किया। सो 3, 5 इज योर पॉइंट, डन।